राशन वितरण डिपो होल्डर की ओर से प्रेस वार्ता के दौरान सरकार को आगामी चुनावों में अंजाम भुगतने को लेकर वार्ता के दौरान डिपो होल्डर प्रधान ललित आजाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के तुगलकी फरमान से सभी डिपो धारक अब पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। कई बार की तुगलकी फरमान के जरिए नए आदेशों का पालन करना अब उनके बस में नहीं है, जिसको लेकर पिछले 3 दिन से सांकेतिक हड़ताल की गई। जी, ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में पूरे भारत के जितने भी पीडीएस विक्रेता डिपो धारक हैं उनके द्वारा बंद का आह्वान किया गया 7, 8 और 9 फरवरी को। और सामूहिक सांकेतिक ये धरना हमारा चल रहा है 3 दिनों से लगातार, मतलब 7, 8 को हो गया और 9 को और होना है हमारा। और हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी इसमें कुछ मुख्य मांगे हैं जो भारत के स्तर पर हैं और पूरे हरियाणा की राशन दुकानें हमारी बंद हैं, जिसमें मुख्य मांग है हमारी कि अभी हरियाणा सरकार ने पीडीएस एक्ट में संशोधन करते हुए एक्ट 2022 लेकर आई है और उसमें हमारे जो डिपो धारक साथी थे उनको जबरन जो है ना एक संविदा कर्मचारी मानते हुए रिटायर करने का एक तुगलकी फैसला लेकर आई है। हम लोग लाइसेंस धारक हैं, हमें राशन वितरण पर कमीशन मिलता है, हम सरकार के कोई कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन सरकार जबरन हमारे साथियों को 60 वर्ष की आयु में रिटायर कर रही है, जिनको सरकार की तरफ से नोटिस भी आ चुके हैं। दूसरा, सरकार ने एक संशोधन किया है इसमें कि अभी तक 600 कार्ड पर डिपो बनता था, जिसे इन्होंने 300 कार्ड पर डिपो बनाने का एक और फैसला किया है। उसमें क्या होगा कि पहले ही 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये बमुश्किल कमीशन बन पाता है डिपो धारकों का। जहाँ आज 2 डिपो अगर वहाँ 4 हो जाएंगे तो वो 2-4 हज़ार रुपये में कहाँ से अपने परिवार का गुजारा करेंगे। उसके साथ साथ हमने इसमें डिमांड दी है कि 65 वर्ष की आयु पे इनको रिटायर किया जाए, उनके परिवार के लोगों को इसे देने का काम करें। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो कम से कम जैसे पत्रकारों को एक पेंशन मिलती है रिटायरमेंट पे 10,000 रुपये, तो हमारे इन डिपो धारक बुजुर्ग साथियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन बांधने का कार्य करें, जो कि ऑलरेडी राजस्थान में ये कानून बना भी हुआ है। वहाँ पर अपने परिवार के आश्रितों को ये हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो इस तरह का कानून है। और अगर स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर ये करते भी हैं तो 20,000 रुपये पेंशन भत्ता इनको दिया जाए, जो बुढ़ापे का इनका सहारा बने। राशन कार्ड की संख्या का मैंने जैसे आपको बताया, उसकी भी हमारी डिमांड है 300 पर ना रखकर उसे अगर 600 से घटाना भी है तो 500 और 1000 पर लेकर आएँ। कि हमारा 3 दिन का ये सांकेतिक धरना है, जिसमें 8, 7 और 9 फरवरी को हमने धरना किया है। 15 तारीख को एक मीटिंग होनी है। उसके बाद में जब वो 15 तारीख को मीटिंग हो जाएगी तो हमारी आगे की रूपरेखा का हमें जो भी हरियाणा फेडरेशन आदेश करेगी उसके अनुरूप कार्य करेंगे। और 22 तारीख का संसद घेराव का कार्यक्रम है पूरे भारत का। पूरे भारत के डिपो धारक सड़कों पर उतरेंगे, वो संसद घेराव के लिए कूच करेंगे। अगर सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है तो फिर डिपो धारकों की मजबूरी होगी रोड पर उतरना, संसद का घेराव करना। और इस समस्या के बारे में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों अवगत हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, भारी मात्रा में हमारे डिपो धारक अपना रोष प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगह जगह से सूचनाएं पहुंच रही हैं। तो हम आशा करते हैं कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार हमारी इन डिमांडों को इस तरह की स्थिति आने से पहले ही उनको पूरा करने का काम करेगी। और हम ईमानदारी से काम करें, सरकार ईमानदारी से राशन वितरण कराए, लोगों को सही और उचित मात्रा में राशन मिले। इसके लिए सरकार अगर हमें सहयोग करती है तो हम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।